लेकिन झारखंड की तत्कालीन सरकार बांग्ला भाषियों को ना देखना चाहती है झारखंड में, ना उनको रहने देना चाहती है। इसलिए यदि किसी भी बंगाली का नाम से किसी संस्था बना हुआ है या किसी जगह का नाम है तो उसको बदलने की प्रयास किया जा रहा है। जो नाम पहले से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में था, उन यूनिवर्सिटी का नाम उसको ऐसे ही रहने दे। इसी में हम लोग बांग्ला भाषी लोग काफी दुखी हुए हैं इस सिद्धांत को लेकर, इस निर्णय को लेकर। यदि आपको नाम ही बदलना था तो कोलान विश्वविद्यालय के नाम बदलते, यदि आपको नाम ही बदलना था तो रांची विश्वविद्यालय के नाम बदलते। लेकिन क्योंकि एक बंगाली के नाम पे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, उसको ही बदलना था। इससे पता चलता है कि हेमंत सरकार बांग्ला भाषी विरोधी है। हमारे ही कुछ समिति के लोग बांग्ला पुस्तक के लिए गए थे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के यहाँ, लेकिन उनका द्वारा जो बोला गया कि पहले बच्चे बांग्ला स्टूडेंट दो फिर हम किताब देंगे, तो यहाँ 25 साल से बांग्ला किताब नहीं मिला, तो बांग्ला स्टूडेंट कहाँ से आएगा। ये बांग्ला भाषा का जो किताब है ये लागू करे सरकार। अगर सरकार लागू करेंगे तो हर बच्चा पढ़ने के लिए आगे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा आगे आए और फिर भूख आए, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले पढ़ाई लागू होगा फिर आएगा बच्चे, तो ये मांग सरकार पूरे करे। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसे में अभी हम जमशेदपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के समक्ष मौजूद है और आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये झारखंड बंगभाषी उन्नयन समिति के लोग हैं जो यहाँ पर इस चीज का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर के ये जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। सीधे हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप तो सब कुछ बोले थे। हम लोग झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति की ओर से आए हैं और जो आज देख रहे हैं हम लोग ज्ञापन सौंपने हैं, इसका दो उद्देश्य है। एक है जो आप बोले हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम अचानक कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बुद्धू भगत के नाम पर किया गया, शहीद बुद्धू भगत के नाम पर किया गया। बुद्धू भगत के ऊपर हमारे पूरे श्रद्धा है, हम नमन करते हैं। लेकिन हम जो बांग्ला भाषी समाज चाहते हैं कि जो उनका नाम में पूरा रांची शहर कर दे, रांची स्टेशन कर दे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो नाम पहले से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में था, उन यूनिवर्सिटी का नाम उसको ऐसे ही रहने दे। इसी में हम लोग बांग्ला भाषी लोग काफी दुखी हुए हैं इस सिद्धांत को लेकर, इस निर्णय को लेकर। आज हम लोग डीएम के पास आए हैं, मुख्यमंत्री के उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपे। और एक कारण है कि हम लोग हमारे ही कुछ समिति के लोग बांग्ला पुस्तक के लिए गए थे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के यहाँ, लेकिन उनका द्वारा जो बोला गया कि पहले बच्चे बांग्ला स्टूडेंट दो फिर हम किताब देंगे, तो यहाँ 25 साल से बांग्ला किताब नहीं मिला, तो बांग्ला स्टूडेंट कहाँ से आएगा। आपको अगर किताब दीजिए उसके बाद नहीं होगा फिर ना बोलिएगा। किताब दे के देखिए, 6 महीना 1 साल देखिए, 2 साल नहीं 1 साल देखिए बांग्ला मातृभाषा में कौन नहीं पढ़ना चाहते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं। तो वो भी हम लोग दुखी हुए कि उनका ऐसा बोलना शायद नहीं चाहिए था। किताब देना, आप किताब दे के देखिए। यहाँ का पहले 80% स्कूल बांग्ला भाषी थे, आज एक साजिश के तहत बांग्ला भाषा को यहाँ खत्म किया जा रहा है। हम झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति, हमारे महासचिव राजेश राय के नेतृत्व में हम लोग आए हैं, इसका विरोध करने। झारखंड सरकार का कहना है कि जो वीर बुद्धू भगत है इनका झारखंड में योगदान है, झारखंड बनाने में इनका योगदान है, इस कारण जो है सरकार उन्हें सम्मान दे रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, झारखंड का जो जनसंख्या है उसका 40% से अधिक की जनसंख्या बांग्ला भाषियों का है। बांग्ला भाषी काफी दिनों से झारखंड के लिए आंदोलन भी किए थे। झारखंड का आंदोलन की बात हो या भारत की स्वाधीनता के आंदोलन की बात हो, तो बांग्ला भाषी बढ़ चढ़ करके आगे आए थे। लेकिन झारखंड की तत्कालीन सरकार बांग्ला भाषियों को ना देखना चाहती है झारखंड में, ना उनको रहने देना चाहती है। इसलिए यदि किसी भी बंगाली का नाम से किसी संस्था बना हुआ है या किसी जगह का नाम है तो उसको बदलने की प्रयास किया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपको नाम ही बदलना था तो कोलान विश्वविद्यालय के नाम बदलते, यदि आपको नाम ही बदलना था तो रांची विश्वविद्यालय के नाम बदलते। लेकिन क्योंकि एक बंगाली के नाम पे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, उसको ही बदलना था। इससे पता चलता है कि हेमंत सरकार बांग्ला भाषी विरोधी है। हेमंत सोरेन की सरकार बांग्ला भाषा की शिक्षा के विरोधी है। इसलिए हमसे पहले शिक्षा को हटाया गया। हम अपने बच्चों को बांग्ला में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ना उन्हें कोई शिक्षक दिया जाता है, ना शिक्षा के लिए पुस्तक दिया जाता है। और हम यदि मांग करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो बता देते हैं कि पहले बच्चे लाओ, उनकी गिनती होगी, फिर वो टीचर देंगे और पुस्तक देंगे। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बताना चाहता हूं, आप अपने घर के आसपास के क्षेत्र को देख लीजिए, अधिकांश वहां पे बांग्ला भाषी ही होंगे। आप अपने घर तो देखिए, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी क्षेत्र को देखेंगे,
तो उनके घर से लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस पे सिर्फ और सिर्फ बांग्ला भाषी ही है। आज दुमका जाइए या फिर देवघर या चले आइए हमारे सिंहभूम, तो सभी जगहों पे बांग्ला भाषियों की संख्या अत्यधिक है। और यदि वो सरकार पे आए हैं तो बांग्ला भाषियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सरकार के आने के बाद ही वो हमसे किए हुए वादे को भूल गए और आज बांग्ला भाषियों को हीन आंखों से देख रहे हैं। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम को बदलना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, नाम तो बदल दीजिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, लेकिन झारखंड के जो नाम है वो भी एक बांग्ला भाषी चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा दिया हुआ है। क्या आप झारखंड का नाम भी बदलने वाले हैं? चलिए, जो राज्य के जो उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के जो मंत्री है सुदीप कुमार सोनू, उनका कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जो है वो तत्कालीन भाजपा की सरकार के द्वारा रख दिया गया था, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कभी झारखंड नहीं आए और वीर बुद्धू भगत जो है इनका झारखंड बनाने में योगदान है। देखिए, बुद्धू भगत से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम लोग का एक बांग्ला भाषी का अस्तित्व का सम्मानीय व्यक्ति है, तो उनका नाम चेंज कर देना हम लोग को ठेस पहुंचता है दिल में। तो देखिए, हम लोग शिक्षा का विस्तार में छोटा छोटा बच्चा लोगों के लिए किताब चाहने के लिए गए थे शिक्षा मंत्री के पास। ये भी तो गलत बात है ना कि शिक्षा मंत्री घुमा तरह बच्चा लेके आओ, तो बच्चा हम लोग कहाँ से लेके आए बताइए? हाँ, बच्चा भाषाभाषी लेके आए, आकर के यहाँ धरना दे क्या बच्चा लोगों को लेके गिनने आएंगे शिक्षा मंत्री कितना बांग्ला भाषाभाषी बच्चा है यहाँ झारखंड में? सब तो बांग्ला भाषाभाषी निकल जाएंगे आधा से ज्यादा। हैं, पहले पढ़ने के लिए उनको व्यवस्था चाहिए, उसके बाद ही ना कुछ होगा। चलिए, लेकिन सरकार तो कहती है कि राज्य के जो भी बंगभाषी है उनको भी शिक्षा मुहैया कराने के लिए जो है सरकार जो है भरसक प्रयास कर रही है। देखिए, जब तक कोई भी विद्यालय में आप लागू नहीं करेंगे बांग्ला पढ़ाने का, लागू कराना तो सरकार के द्वारा आता है ना कि सरकार लागू किया बांग्ला तब ना बच्चे पढ़ेगा। ज्यादातर स्कूल में अभी बांग्ला स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे जो मातृभाषा ये पढ़ने के लिए हमारे बच्चे तो एकदम ही नहीं पढ़ पाएगा, ये लोग कुछ ही नहीं सीख पाएगा। तो हमारे लिए हमारे बाद जो हमारे बच्चे, ये तो बांग्ला का पूरा बांग्ला भाषा को ही मिटाया जा रहा है। तो हमारे इस झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति का मांग यही है कि सरकार इस हर स्कूल में ये बांग्ला भाषा का जो किताब है ये लागू करे सरकार। अगर सरकार लागू करेंगे तो हर बच्चा पढ़ने के लिए आगे आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा आगे आए और फिर भूख आए, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले पढ़ाई लागू होगा फिर आएगा बच्चे। तो ये मांग सरकार पूरे करे, क्योंकि हमारे बांग्ला भाषा को बचा के रखना है। क्यों? ठीक है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विश्वविद्यालय का जो नाम वीर बुद्धू भगत कर दिया गया है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये वो सरकार ने जो किया है, जो चीज पहले था, इसका मतलब सरकार का जो उद्देश्य है, मतलब बांग्ला भाषा को मिटाया जा रहा है। जब इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में विद्यालय ये यूनिवर्सिटी था, तो इनको इसी में रहने देना चाहिए। ये हटाने का मकसद उनका क्या है? ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत जा रहे हैं। ये मतलब हमको लग रहा है सरकार पूरे बंगाली जात के विरुद्ध है। तो ये मांग सरकार द्वारा पूरी हो कि हमारे बांग्ला भाषा को जगा के रखे, इसको ना मिटाए। चलिए, अभी हमने झारखंड बंगभाषी उन्नयन समिति के लोगों से बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत करके बंगभाषियों को, बांग्ला भाषा को समाप्त करना चाहती है। वही अभी के जो वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन, इनके द्वारा बंगभाषियों के लिए जो है वो बांग्ला की किताबें भी मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिसका इन्हें जो है इसको लेकर के ये विरोध कर रहे हैं और डीसी से मिलने आए हैं, ज्ञापन सौंपा है इन्होंने। देखना है कि अब इसमें आगे सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in